नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष कुमार। आज फिर कश्मीर में हुआ हमारे राष्ट्रगान का अपमान। लगातार ये होता रहा है। कई बार खेल के मैदान में पाकिस्तान का राष्ट्रगान बजता है, कई बार हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान होता है। ये बार बार होता है कश्मीर में। और आज हुआ है शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी में, जहां पढ़े लिखे स्टूडेंट्स आज अपने कन्वोकेशन डे में नहीं खड़े हुए। तो आप सोच सकते हैं, जब पढ़े लिखे स्टूडेंट ऐसा करेंगे तो फिर बाकी कश्मीर के लोगों पे क्या इसका प्रभाव पड़ेगा। तो आज हमारे पास यही है सवाल कि राष्ट्रगान का जो अपमान करते हैं कश्मीर के लोग, क्या है इसका हल, क्या आप सोचते हैं उनके बारे में। आज हम बात करेंगे लोगों से और जानेंगे उनके विचार, वो क्या चाहते हैं। अगर ऐसे लोग जो राष्ट्रगान पर नहीं खड़ा होना चाहते, उनके साथ क्या होना चाहिए। चलिए आज हम बात करते हैं उनसे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर से। सर, आज कश्मीर में फिर से राष्ट्रगान का अपमान हुआ। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स खड़े नहीं हुए, तो आपका क्या कहना है इसके बारे में। देखिए, इसके बारे में तो आप सिर्फ ये कह सकते हैं, किसी का अगर आपको सम्मान करना है तो आपको दिल से करना होगा। अब फिर से वही बात आ गई कि कौन खड़ा होता है कौन खड़ा नहीं, तो किसी को आप ज़बरदस्ती तो खड़ा नहीं कर सकते। लेकिन राष्ट्रगान हमारे देश की शान है। अगर आप उस पर खड़े नहीं हो सकते तो आपको अपने पैरों पे खड़े होने का अधिकार ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ अपने पैरों को काट दो। राष्ट्रगान का अपमान कर रहे हो तुम यार। सर, 3 साल का प्रावधान है सजा का। अगर कोई राष्ट्रगान का अपमान करता है तो उस पर क्या सोचते हैं, क्या सरकार को वहाँ की एक्शन लेना चाहिए। सर, उनको एक्शन लेना चाहिए, फौरन उनके पैरों को काट दो। तो ये तो उसका हल नहीं है सर, तालिबानी कानून हो जाएगा ये तो। यार तालिबानी कानून तो वो बना रहे हैं कि वो हमारे राष्ट्रगान का अपमान कर रहे हैं, हमारे देश के राष्ट्रगान का अपमान कर रहे हैं। हमारे देश के सिपाही बॉर्डर पर मरते हैं, हम लोग अपने देश के लिए अपनी जान छिड़कते हैं, लेकिन वो हमारे देश को अपना देश ही नहीं मानते। सर, कश्मीर का अपना संविधान है, उनका स्पेशल स्टेटस है और कई सालों से मामला आप जान रहे हैं, कश्मीर बहुत ही रहा है जहां अस्थिर रहा है और बहुत सारे सेपरेटिस्ट लोग हैं जो चाहते हैं वैसी विचारधारा वहां पनप चुकी है। तो इसका अंत में आपको क्या लगता है, हल क्या है। देखिए, इसका हल है कि सारे सेपरेटिस्ट को एक लाइन में खड़े करके या तो गोली मार दो या पाकिस्तान भेज दो, लेकिन हमारे देश के राष्ट्रगान का जो अपमान करेगा वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जय हिंद। तो हमारे साथ एक युवा साथी हैं, तो तुम्हारी क्या राय है मेरे दोस्त। देखिए कि जब एक देश डेवलप होता है, आगे जब बढ़ता है, तब वो अपनी यूथ पे बढ़ता है। तो अगर यूथ को ही अगर अपने देश पे नाज ना हो, उसके साथ ना हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे पता है कि इनमें बच्चों की शायद गलती ना हो, या वो उठे ना हो, या कुछ लोगों ने उनको बताया हो ना उठे राष्ट्रगान के वक्त। पर नहीं, राष्ट्रगान कन्वोकेशन था, शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी में है। अगर कोई उतने बड़े कन्वोकेशन जो पढ़े लिखे स्टूडेंट्स हैं और उन्हें कोई बताएगा कि तुम नहीं खड़े और उनके अपने विचार नहीं रहेंगे, तो फिर तो ये बड़ी गलत बात है ना। उन्हें तो खड़ा होना चाहिए, वो पढ़े लिखे लोग हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मतलब जिन्हें रिस्पेक्ट करना है वो तो करें, पर जो नहीं कर रहे हैं वो एक बार दोबारा सोच लें कि वो किस देश में है। वो देश यही है, उन्हीं का देश है, हमेशा से रहेगा और हमेशा रहेगा वही। दूसरे देश में जाना तो वहाँ भी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक पीरियड के बाद ही हर एक देश में एक्सेप्ट करते हैं, अनलेस उस स्टेट में, उस देश में जाओ जहाँ पे ऑलरेडी इतनी भुखमरी है, जैसे कि पाकिस्तान। तो अगर ये लोग कहते हैं कि पाकिस्तान से के साथ हैं हम, तो वो ये भी जान लें कि पाकिस्तान उनको सपोर्ट नहीं कर सकता, वो दूसरे से सपोर्ट खुद मांगता है। 3 साल का सज़ा का प्रावधान है जो राष्ट्रगान का अपमान करेगा। तो इसमें आपको क्या लगता है, क्या उन स्टूडेंट्स पे वहाँ की राज्य की सरकार को सज़ा केसेस लगाने चाहिए और उन्हें सज़ा दिलवानी चाहिए। 3 साल तो बहुत ज़्यादा है मेरे ख्याल से। 1-2 महीना काफ़ी है, उससे ज़्यादा तो मतलब बच्चे हैं वो भी। अब छोटी उम्र में तो थोड़ा जोश भी होता है, थोड़ा करते हैं कि हम नहीं मानते, थोड़े रूल्स के अगेंस्ट होते हैं। तो थोड़ा सा सही है, 3 साल बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए, नहीं तो वो ज़्यादा ही दूसरी तरफ चले जाएंगे। तो हमारे साथ एक और युवा साथी हैं। दोस्त, आज फिर हमारे राष्ट्रगान का अपमान हुआ है कश्मीर के यूनिवर्सिटी में, कन्वोकेशन डे में। तुम्हारा क्या कहना है इसके बारे में। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कश्मीरी जो छात्र हैं वहाँ, अधिकतर यूनिवर्सिटीज़ में पहले भी मामले देखे गए हैं। पहले भी शायद, ये तो मैं कंफर्म नहीं हूँ कि यहाँ अगर हम कश्मीर से अलग हटके दूसरे बाकी राज्यों की बात करें तो यहाँ 3 साल का प्रावधान है सज़ा के तौर पे, अगर हम अपने नेशनल एंथम का रेस्पेक्ट करते हैं। लेकिन कश्मीर को अभी ये मैं कंफ्यूज हूँ। लेकिन पहले भी देखिए, कुल मिला के बात तो गलत है, बिल्कुल गलत है। कश्मीर हमारा हिस्सा है। कश्मीर में भी लोग आधार कार्ड इस्तेमाल करते हैं। कश्मीर का भारत निर्वाचन आयोग का कार्ड कश्मीर के हर एक कश्मीरी को मिला हुआ है। अगर कश्मीर जब तक भारत का हिस्सा है, पहली बात तो ये दूर अलग होने की तो कोई बात ही नहीं है।
पर मैं फिर भी एक बात कह रहा हूँ कि जब तक कश्मीर भारत के अंदर है तब तक अगर कोई भी कश्मीरी अगर ऐसा करता है तो इसका सोल्यूशन हम ये तो नहीं कह सकते कि मार काट के पूरा करो, पर उन्हें कानूनन तौर पर अपना जो है कॉन्स्टिट्यूशन, कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है और कई सालों से आप देख रहे हैं 40-50 साल जो गए हैं, आज भी कश्मीर स्टेबल नहीं है और सेपरेटिस्ट विचारधारा पनप रही है, लगातार पनप रही है। देखिए जब तक दूसरे देशों का जो इंटरफेयर है जो कश्मीर में नहीं ख़त्म होगा, जब तक कश्मीरियों के खुद के रिश्ते पाकिस्तान से नहीं ख़त्म होंगे या आज़ाद कश्मीर का जो पार्ट है उनसे ख़त्म नहीं होंगे, तब तक ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो 370 वाला झगड़ा है वो चलता रहेगा, क्योंकि कश्मीर जो दूसरे देश में अब जो बैठे हुए लोग हैं 370 सबसे बड़ा अड़ंगा है जी, सीधा सीधा मामला सबसे बड़ा अड़ंगा 370 ही है। कश्मीर और हम में और कश्मीरियों में दूरियाँ जो पैदा हैं वो केवल 370 की वजह से ही हैं। अगर देखिए हम नॉर्मल यहाँ से जाते हैं, हमारा मोबाइल फ़ोन में काम करना बंद कर देता है, उसके लिए हम पहले पोस्ट पे सिम चाहिए होती है। हमें पहली बात हमें जम्मू के अंदर एंटर करते ही हमें लगने लगता है कि हम बाहर आ गए, किसी और जगह आ गए। तो सबसे पहले तो 370 से हमें इतनी बाधाएं हैं कि हम एक देश में रह के एक साथ नहीं रह पा रहे, तो इससे ज़्यादा क्या मैं आपको बाधा बता सकता हूँ। बाकी 370 जल्दी ख़त्म होना चाहिए, पर इसमें डिपेंड करता है कि वहाँ के लोगों की और वहाँ के जो राज्य में जो अब तो खैर नियम वहाँ राज्यपाल शासन लगा हुआ है, पर लेकिन जब पहले भी सत्ता रही तो पहले भी बीजेपी का तो एजेंडा भी था कि वहाँ से 370 ख़त्म करेगी, पर उधर महबूब मुफ्ती का एजेंडा था कि वो नहीं करेंगी। पीडीपी उन्होंने कॉमन एक बना लिया था, उस पर उस बात नहीं हुई। 4 साल जो सरकार चले उसमें कोई काम नहीं बढ़ा, कश्मीर भी मामला सुलझा नहीं, वैसा ही रहा, सैनिक मरे, लोगों पर भी इसका बहुत अत्याचार हुआ। तो हम जानना चाहते हैं जो प्रावधान है, जो सज़ा का प्रावधान है, क्या लगता है आपको उन छात्रों पे, वो राज्य सरकार को वहाँ पे सज़ा छात्रों को बुक करना चाहिए, क्रिमिनल लॉ पे लगाना चाहिए? देखिए अभी तो सरकार वहाँ है नहीं, मौजूदा तो कोई सरकार नहीं है, अभी तो राज्यपाल शासन है। तो इस समय तो मेरे हिसाब से अगर उन छात्रों पर सज़ा का तौर मतलब उन्हें सज़ा दी जाती है या उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, तो अभी तो सब कुछ राज्यपाल के हाथ में है, तो इसलिए कोई दिक्कत भी नहीं है, कोई पॉलिटिकली उन पर ऊपर से प्रेशर भी नहीं आएगा, क्योंकि सीधा सीधा कानून है, सीधा सीधा सज़ा मेरे हिसाब से मिलनी चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं कन्फ्यूज़ हूँ कि यहाँ 3 साल का है, कश्मीर के अंदर वो है या नहीं है, रणबीर पीनल कोड के अनुसार वो है या नहीं है, मैं कन्फ्यूज़ हूँ। लेकिन कुछ तो है सजा का, पहले भी प्रावधान तो है, पहले भी छात्र वहाँ बुक हुए हैं, केसेस लगे हैं, तो इस बार भी लगने चाहिए। सीधा सीधा मामला है, अगर गलती की है, अगर देश में रह के, भारत के अंदर रह के हमारे ही नेशनल एंथम को हम ही डिसरेस्पेक्ट करें, तो मेरे हिसाब से तो सजाए मौत होनी चाहिए। फिर भी 2-4 साल मिल लिए तो बहुत कम। सर आज फिर राष्ट्रगान का अपमान हुआ श्रीनगर में, और हुआ भी वहाँ शेर-ए-कश्मीर यूनिवर्सिटी में जहाँ पढ़े लिखे छात्र थे, कॉन्वोकेशन डे में हुआ। आपके क्या विचार हैं? देखिए ऐसा है कि ये पहला मामला नहीं है, राजौरी में भी 2017 में ऐसा मामला हुआ था, तब 2 स्टूडेंट्स के खिलाफ जो है मामला दर्ज किया गया था। तो ये पहली बार तो ऐसा हो नहीं रहा है, और चूँकि कश्मीर में लोगों के दिमाग में ये डाला जाता है ना बार बार कि मतलब ये एक इंडिपेंडेंट एंटाइटी टाइप वाला कल्चर वहाँ बिल्डअप किया जाता है, जो सेपरेटिस्ट हैं और बहुत सारे लोग हैं इस तरीके की जो चीज़ें करते हैं, तो लोगों को वो नेशनल फीलिंग रहती नहीं है वहाँ। उन लोगों को भी इस तरीके से अगर हम लोग सोशल मिंगलिंग करके अपनी मेन स्ट्रीम में लेके आएँ और ये बताते रहें कि कश्मीर इंडिया का ही इंटीग्रल पार्ट है और कश्मीर में सारी वो चीज़ें लागू होती हैं जो भारत में और हिस्सों में लागू होती हैं, तो इस तरीके की चीज़ों से दूर रहा जा सकता है। तो क्या इस पर सज़ा काम करेगी या मोरालिटी, सोशल वर्क काम करेगा? देखिए सज़ा तो ये है कि आप अगर केस कर भी देंगे तो ठीक है, वो केस हो गया और उसके अपने लीगल प्रोविजंस होंगे, वो सारी सब चीज़ें होंगी, वो अपनी जगह है। लेकिन मेरा मानना है कि मॉरलिटी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, वहाँ की चीज़ों को, लोगों को इस चीज़ में इन्वॉल्व करना चाहिए कि कश्मीर जो है इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है, यहाँ का नेशनल एंथम इंडिया का, वहाँ भी वही नेशनल एंथम है, कोई अलग नहीं है। इस तरीके की चीज़ों को अगर किया जाएगा तो मेरे ख्याल में आगे ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आज फिर अपमान हुआ है कश्मीर में, श्रीनगर में शेर-ए-कश्मीर यूनिवर्सिटी में पढ़े लिखे स्टूडेंट्स आज राष्ट्रगान पे खड़े नहीं हुए। आपका क्या कहना है इसके बारे में? देखिए ये कोई बहुत नई बात नहीं है कश्मीर के लिए, ये हमेशा वहाँ 2 तरह की ताकतें हैं, ये हम लोगों को समझना पड़ेगा। एक ताकत वो है जो जिनके दिल में हिंदुस्तान है, और एक कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो पाकिस्तान परस्त हैं। ये मुट्ठी भर लोग जो हैं वो हमेशा अपने आप को इन चीज़ों के ज़रिए ये शो करना चाहते हैं कि पाकिस्तान कश्मीर पे उन्हीं का होल्ड है। ऐसी छोटी मोटी चीज़ों से मुझे नहीं लगता कि बहुत घबराने की ज़रूरत है, और ऐसी चीज़ों को नज़रअंदाज करना चाहिए। वैसे राष्ट्रगान अगर बज रहा हो और उसमें अगर कोई खड़ा नहीं होता, अगर राष्ट्रगान का अपमान करता है, तो मुझे लगता है कि ये उन पे लीगल एक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि 3 साल तक का सज़ा का प्रावधान है।
और जुर्माना भी है, तो आपको क्या लगता है उन पर जुर्माना लगना चाहिए और सज़ा होनी चाहिए उन छात्रों को? देखिए, मुझे लगता है कि वो ऐसे ही मुद्दों की तलाश में रहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनके ऊपर ऐसे मामलों में लीगल एक्शन लें, ताकि वो इन छोटी छोटी चीज़ों को कश्मीर में बड़ा करके लोगों को बताएं, उन्हें गुमराह करें वहाँ के लोगों को। तो मुझे लगता है कि नज़रअंदाज करना चाहिए। तो ये थे सर जो कह रहे थे वक्त का इंतज़ार करना होगा। कश्मीर का मामला इतनी आसानी से सुलझने वाला नहीं है, वहाँ के लोग भी इतनी आसानी से नहीं समझेंगे कि पूरी तरीके से भारतीय हैं। तो ये थे लोगों के विचार कश्मीर के बारे में, और जो अपमान हुआ है कश्मीर में भारत के राष्ट्रगान का, जो राष्ट्रगान हर किसी का है, सारे राज्यों का है, हर व्यक्ति का है, जो 125 करोड़ भारतीय का है, उसका अपमान जो कश्मीर में हुआ है वैसा अपमान नहीं होना चाहिए।